पे मैं अभी अपनी सेवा लखनऊ में दे रहा हूँ। अच्छा, आपने अभी बात की ब्राह्मणों की, विप्रों की जी, और आप खुद एक क्षत्रिय हैं। जी, जिस प्रकार से आप ब्राह्मणों के लिए कह रहे हैं, आज के समय में स्वामी प्रसाद मौर्य और तमाम लोग की तरह के जो हैं वो ब्राह्मणों को लगातार अनावश्यक अमर्यादित टिप्पणियां करते हैं, गालियां देते हैं। ऐसे लोगों को क्या अपने कहें? जनपद में एक भाजपा के पदाधिकारी द्वारा कटा विधानसभा के जो प्रत्याशी बनना दूसरे हैं उनके ऊपर एक टिप्पणी की गई, बैजुद्दीन नाम से संबोधित किया गया, इस पर क्या कहें? तो महाराज, आपने पहले क्वेश्चन ये किया कि ब्राह्मणों के ऊपर आप इतनी बड़ी बात कर रहे हैं और लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं ब्राह्मणों को, तो मैं पहले ले चलना चाहता हूं, राजनीति बाद में है, पहले समाज है, पहले लोग हैं, उसके बाद राजनीति का निर्माण होता है। और ब्राह्मण की रही बात, तो प्रभु राम के स्वयं वचन है कि वेद प्रवंश की असप्रभताई अभय हो जो तुम्हें डराई। और नहीं समझने वाले के लिए यही काफी है, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला बरोहम, विप्र प्रसादात अजिता जितोहम, विप्र प्रसादात मम नाम रामम। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण महाराज कोई साधारण चीज नहीं है। कहने को जो कह रहे हैं, ये जो राजनीति में आने के बाद जिनकी मानसिकता, जिनकी चेतना ही मर गई हो, वो ब्राह्मण को गाली नहीं देंगे तो करेंगे क्या फिर? वो जो जय हो गए हो, राजनीति मायने रखती है, पार्टी मायने रखती है? नहीं। एक मानव समाज, वो समाज जो लोक कल्याणकारी हो, सबके बारे में सोचता हो, वो मायने रखता है। राजनीति में आकर के अनर्गल प्रलाप करना मायने नहीं रखता है। वो कोई भी हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, एनी हाउ कोई भी हो, जिसको पहले ब्राह्मणत्व तो नहीं आता है, वो ब्राह्मण का सम्मान करना क्या जाएगा? चेतना ही ब्राह्मणत्व है, चेतना ही जड़ता को खत्म करती है। और महाराज, जब आपके पास चेतना नहीं है तो आप ब्राह्मणत्व को धारण नहीं कर पाएंगे, फिर आप ब्राह्मण का कदर क्या जाने? जिस दिन आप ब्राह्मण का कदर जान जाएंगे, उस दिन आप ब्राह्मण को वंदना करेंगे, आपको पता ही नहीं है आप कहां घूम रहे, किस हवा में घूम रहे महाराज। ब्राह्मणत्व कोई सरल चीज नहीं है, ब्राह्मणत्व धारण करने की चीज है। ये चेतना है, आपकी चेतना जागृत। जिस व्यक्ति में ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व, वैश्यत्व और शुद्धत्व, ये चारों गुण विद्यमान नहीं है, वो मनुष्य पूर्ण मनुष्य है ही नहीं है। वो सदैव जो है एक तृष्णा में ही जलता रहेगा एक दूसरे के प्रति। और जिसने ये चारों धारण कर लिया, वह एक संपूर्ण मनुष्य होता है। इसलिए सर्वप्रथम ब्राह्मण सर्वोच्च इसलिए है कि ये खोपड़ी जो हमारी है, ये हमारा जो सिर है, इसके अंदर जो चेतना जागृत होती है, तो सबसे ऊपर स्थान इसलिए इसका है क्योंकि ये यहाँ पे ब्राह्मणत्व की चेतना जागृत होती है। और जब ये चेतना जागृत हो जाती है तो व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है महाराज। और ब्राह्मण दो प्रकार से है, चर्म से भी और कर्म से भी। तो जो चर्म से ब्राह्मण जन्म लिए हैं, उनसे जो भी जलन करते हैं, मैं पहले उनसे ये कहना चाहता हूं कि कर्म में अपने ब्राह्मण धारण करो, चर्म से जन्मे हुए ब्राह्मण से तुम्हें कभी द्वेष, राग, तृष्णा नहीं उत्पन्न होगी। ये मेरा कहना है। बाकी रही बात जो जिले के पदाधिकारी हैं, गोंडा जिले के, इस पे महाराज, क्या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मण नहीं हैं? उन्होंने ब्राह्मणत्व की साधना नहीं की है क्या? ऐसे ही महाराज गुरु गोरक्षनाथ के जो है पीठाधीश्वर बने हैं क्या? उन्होंने भी ब्राह्मणत्व को जागृत किया है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी ऐसे लोगों पे वो नकेल नहीं कसते हैं, तो कहीं ना कहीं चेतना शून्य मानी जाएगी। वो चाहे संत हो, महात्मा हो, नेता हो, जनता हो, राजा हो, रंक हो, कोई भी हो, जिसका ब्राह्मणत्व जागृत नहीं है, वह व्यक्ति इस संसार में कुत्ते बिल्ली के समान जीवन जीता है। और जी करके यहां से चला जाना उसका उसी प्रकार से है जैसे कुत्ते बिल्ली का आना और जाना। तो महाराज, मैं आपको सत्य बताऊं, जिसका चेतना जागृत नहीं है, बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में लिख दिया है, श्री रामचरितमानस में छंदबद्ध पंक्तियों में लिख दिया है, बरुहल बास नरक कर जाता, बरुहल बास नरक कर जाता, दुष्ट संग जन देई विधाता। तो जिसकी चेतना नहीं जागृत है, जो जड़ता में घूम रहा है महाराज, वह दुष्टता ही करेगा। और उसकी वृत्ति जो होगी, मन की वृत्ति पे ही मनुष्य की प्रवृत्ति निर्भर करती है। तो जिसकी वृत्ति में दुष्टता है, वो दुष्टता नहीं करेगा। तो आप उससे सज्जनता की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? ऐसे लोगों से सज्जनता की उम्मीद छोड़ दीजिए। हमारे बीच में हर व्यक्ति को ब्राह्मण बनना चाहिए, ब्राह्मण तो जागृत करना चाहिए। सर्वप्रथम ब्राह्मण तो जब जागृत हो जाएगा तो वो किसी भी जाति धर्म उससे मतलब नहीं होता है। यहाँ पे हम सभी लोग जो है मनुष्य के रूप में ही जन्म लिए हैं। और ब्राह्मणत्व तो सर्वप्रथम जागृत जो कर लिया, वो ब्राह्मण का महत्व जानेगा। अपने ब्राह्मणत्व को सभी लोग जागृत करें, चेतना को जागृत करें। जागृत करने के बाद में फिर उसके बाद ब्राह्मण के ऊपर टिप्पणी करने आए या आए, मैं उनसे सवाल करने के लिए खुले मंच पर तैयार हूँ, किसी से भी खुले मंच पर तैयार हूँ। वो राजनैतिक जो लोग हैं वो पहले सामाजिक ही थे, आज वो राजनीति में घुस गए हैं और उनका अहंकार उनको दिखाई दे रहा है। तो महाराज, अहंकार तो अत्याचारी और अधर्मी रावण का नहीं चला, अहंकार तो पापी कंस का नहीं चला, अहंकार शास्त्रबाहु का नहीं चला, तो ये किस खेत की मूली है?